प्रशांत कुमार तिवारी है और मैं आकाश बायजूस में एज ए सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर वर्क कर रहा हूँ। सो जो हमारा संस्थान है ये नीट और जेई की तैयारी करवाता है। इसके साथ साथ जो हमारे 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे हैं उनको हम स्कूल करिकुलम के साथ साथ जो है ओलंपियाड और एमटीएससी की तैयारी भी करवाते हैं। तो पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की बार बार रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि भाई आपके जो कोर्सेस हैं वो इंग्लिश मीडियम में रहते हैं, सीबीएसई और आईसीएसई वाले बच्चों के लिए रहते हैं, तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए आपको हिंदी मीडियम में भी ये चीज़ें शुरू करनी चाहिए ताकि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को भी उसका पूरा फ़ायदा मिले। सो इस साल से हम लोग हमारी उत्तर प्रदेश की सारी ब्रांचेस पे हिंदी मीडियम के कोर्सेस लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पर एडमिशन लेके और जेई और नीट की तैयारी हिंदी माध्यम के साथ कर सकते हैं। इसमें पूरी शिक्षण सामग्री उनको हिंदी माध्यम में मिलेगी और जो टेस्ट पेपर हैं बच्चों के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो भी यहाँ पर हम हिंदी मीडियम में देंगे, बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी फैकल्टीज़ हैं वो क्लासेस में बच्चों को हिंदी माध्यम में पढ़ाएंगी। जो भी जेई और नीट का सिलेबस होता है जो तैयारी वहाँ पर हम लोग करवाते हैं, और इसके साथ साथ बच्चों को हम लोग कोरिलेट करवाएंगे जो टर्मिनोलॉजी रहती है इंग्लिश मीडियम के साथ हिंदी मीडियम सब्जेक्ट्स की, जो आगे उनको आईआईटीज़ और मेडिकल कॉलेज में हेल्प करेगी इंग्लिश मीडियम के साथ सिंक करके। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अगर फीस की बात करें तो फीस में क्या रखा जाएगा? सो जाहिर है हिंदी मीडियम की फ़ीस यहाँ पे थोड़ा सा कम रहेगी इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर हम बात करें तो हिंदी मीडियम जो स्कूल्स हैं या जितने भी स्कूल्स हैं, तो जो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम हर स्टूडेंट को सुविधाएं प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हमारे पास हैं, हर तरह के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें। सो जाहिर है कि हम फीस में थोड़ा सा वहाँ पर डिफरेंस रखेंगे। जी बिल्कुल, जो हिंदी माध्यम नहीं आप ही बताइए। नहीं, फीस का क्या आप स्लेब रखे हैं इस तरह के क्लास वाइज फीस कोई स्लेब इस तरह क्या रहेगी? हिंदी माध्यम की जो फीस है, जो इंग्लिश माध्यम की फीस है, वो हर एक ब्रांच पर हम अकॉर्डिंग टू पेइंग कैपेसिटी उसको डिसाइड करते हैं कि सहारनपुर का बच्चा जो है वो कंपेरेटिवली अगर मेरिट की बात करें तो उसके कंपेरेटिवली कम फीस पे कर पाता है, तो उसके लिए हम एक छात्रवृत्ति एडमिशन टेस्ट भी रखते हैं और उसके माध्यम से स्कॉलरशिप के माध्यम से हम उनकी हेल्प करते हैं। तो जो फीस होगी वो 10 से 12,000 रुपए फीस आपका इंग्लिश माध्यम से कम रहेगी, जो एक साल की जो फीस होगी, क्योंकि कोर्स जो है वो 1 साल का भी है, उसकी फीस अलग है, 2 साल के कोर्सेज भी हैं, तो बच्चों को जो कम फीस में पढ़ाई का मौका मिलेगा हिंदी माध्यम में। सहारनपुर को आपने कहाँ रखा, कौन से स्लेब पर रखा? सहारनपुर देखिए कंपेरेटिवली आपका एक तरह से कह सकते हैं कि पेइंग कैपेसिटी वाइज अगर हम बात करें तो एक तरह से सी कैटेगरी में आप रख सकते हैं। फिर भी हमें थोड़ा बताएं आप स्लेब क्या? जैसे दिल्ली मुंबई जैसी सिटी हैं उनको ए कैटेगरी में रखा जाता है, और मेरठ हो गया, कानपुर हो गया, ये एक तरह से बी कैटेगरी में है। तो सहारनपुर एक सी कैटेगरी में है क्योंकि वहाँ पर पेइंग कैपेसिटी कंपेरेटिवली इन सिटीज के कम है, तो उसी के हिसाब से फीस मेरठ ब्रांच के कंपेरेटिवली आपकी कम रखी गई है ब्रांच की, ताकि बच्चा यहीं पर रहकर सुविधाएं आसानी से ले पाए। लगभग में फिर भी क्या स्लेब रखा गया आपने सहारनपुर के लिए जाए क्लास वाइज? सहारनपुर के लिए लगभग 1 लाख की फीस होती है, 1 लाख के आसपास की फीस होती है। इसमें छात्रवृत्ति के माध्यम से बच्चा अपनी फीस को रिलैक्स कर सकता है। तो उसमें ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू अगर कोई डिजर्विंग स्टूडेंट है तो हम उसको छात्रवृत्ति के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट तक पढ़ने का मौका भी देते हैं। ये बन रहा है? हाँ जी, ये 1 ईयर है। 12वीं के बाद जब बच्चे आते हैं और मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए जो बच्चे आते हैं उनके लिए ये 1 साल का ड्रॉपर कोर्स होता है, जिसमें वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और IIT जैसे कॉलेजेस के लिए जाते हैं। अभी आपने जिक्र किया छोटे कॉलेजों के लिए, छोटे स्टूडेंट के 9th 10th वगैरह के लिए, हाँ उनके लिए क्या स्लेब आपने? उनके लिए देखिए CBSE के बच्चे उसमें अधिकतर आते हैं, लेकिन अब हम आगे से छोटे बच्चों के लिए भी हिंदी माध्यम में क्लासेस का
कर रहे हैं, लेकिन अभी जो ये हमारा लॉन्च हुआ है ये मेडिकल और IIT की तैयारी हिंदी माध्यम के लिए हुआ है। तो वो फाउंडेशन क्लासेस होती हैं, उनके लिए अभी हमने हिंदी माध्यम नहीं शुरू किया है। क्या इसमें बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है? ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हम लोग अरेंज कराते हैं। अगर बच्चा उसकी मांग करता है तो अकॉर्डिंग टू उसकी कन्वीनियंट हम उसको सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। उसके रहने का साधन हम अरेंज कराते हैं और उसके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी कराई जाती है अगर बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध? हॉस्टल सुविधा अभी सहारनपुर उसमें शहर में नहीं है, लेकिन हम लोगों के कुछ थर्ड पार्टी के साथ टाई अप्स हैं जिनमें अभी हमारे बच्चे रह रहे हैं। आपने यहाँ कहा ना कि रहने की और खाने की, कोई डिस्काउंट मिल पाएगा नहीं? जी सर। पत्रकारों के लिए कोई सुविधा रहेगी या नहीं? सर देखिए, बच्चों के लिए उनकी काबिलियत के हिसाब से सारी, उनकी योग्यता के हिसाब से सारी सुविधाएं हैं। नहीं जर्नलिस्ट के लिए जो पत्रकार साथी हैं उनके लिए कुछ अलग से कोई पैकेज है? नहीं, डेफिनेटली अगर मांग की जाएगी और कहा जाएगा तो डेफिनेटली उसके लिए दिया जाता है सर। वो तो डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप है, वो ब्रांच हेड सर के पास में राइट होता है, वो कहीं प्रिविलेज को आपको डेफिनेटली देगी। जनरल ओबीसी का कुछ है? नहीं कैटेगरी कैटेगरी वाइज नहीं है, अलग- यहाँ पर केवल योग्यता के बेसिस पर रिलैक्सेशन है सर। तो आरक्षण खत्म कर दें हम? नहीं सर, आरक्षण तो वो तो आगे फेस करना ही पड़ेगा बच्चे को, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई में बच्चे को हम केवल उसकी योग्यता के माध्यम से ही उसको छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। आपने कहा कि रहने खाने का कुछ इस तरह का है, कुछ फैसिलिटी आप बता रहे छात्रावास का? छात्रावास की व्यवस्था हम करा देते हैं। अभी आकाश के छात्रावास नहीं है सहारनपुर शहर में। चलिए ठीक है, धन्यवाद।